हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पोएम देख लेते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें भी एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम मतलब प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम की बात हो रही है। इन अ स्लम, स्लम होता है झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, मतलब एरिया बिलोंगिंग टू द लोअर इकोनॉमिक क्लास। तो किसी स्लम एरिया में एक प्राइमरी स्कूल है, उसके क्लासरूम को इसमें पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं। पोएट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये पोएम थोड़ी सी लॉन्ग है। Far, far from gusty waves, these children's faces. अब यहाँ पे गस्ती वेव्स जो हैं वो सिटी के बारे में बात हो रही है, शहर के बारे में, कि शहर से बहुत दूर, शहर की जो हलचल है, जो फास्ट लाइफ होती है सिटीज की, उससे बहुत दूर दीज चिल्ड्रंस फेसेस, ये बच्चों के फेसेस हैं। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स। नाउ वीड्स, वीड्स होते हैं, तुमने देखा होगा कई बार हम प्लांट्स लगाते हैं तो उनके साथ अपने आप कुछ जंगली पौधे उगाते हैं। यूजलेस होते हैं वो, उनको जनरली हम कोई पानी नहीं देते, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में से ले जाते हैं। तो रूटलेस होते हैं वो, उनकी रूट्स ज्यादा डीप नहीं होती हैं। तो वो वीड्स जो हैं, वो जंगली पौधे, वो बिल्कुल उनकी केयर कोई नहीं करता। तो इसी तरह ये जो बच्चे हैं, ये जो स्लम के बच्चे हैं, ये उस तरह की लाइफ है इनकी कि इनकी कोई भी सोसाइटी में केयर नहीं करता। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलोर, पेलोर होता है उनका पेल फेसेस, पीले पड़े हुए फेसेस, डल फेसेस, और उनके बाल जो हैं उसके आसपास आड़े टेढ़े कटे हुए से बाल, तो बिखरे हुए से बाल उनके उनके फेसेस पर। तो वेल कोम्ड नहीं है, कोम्ड नहीं करी हुई है बच्चों ने, तो दे आर डर्टी। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, अब उनमें एक टॉल गर्ल है, लंबी सी लड़की है जिसका सर जो है वो थोड़ा झुका हुआ है। अब वो झुका हुआ है, वेट कोई उसने कुछ कैरी नहीं किया हुआ सिर पे। शी इज वेट डाउन ड्यू टू malnourishment, poverty and the pressure of her life. वेट डाउन मतलब भार से झुकी हुई है, भार से झुका हुआ सर है उसका। किस भार से? गरीबी के भार से। उसे अच्छा खाना नहीं मिलता, उस वजह से उसके दिमाग पे बोझ है, तो वो थकी हुई सी है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज, अब एक और लड़के के बारे में बात हो रही है। वो पेपर सीमिंग, पेपर की तरह पतला सा है, जैसे कागज होता है पतला सा, बिल्कुल हवा से ही उड़ने वाला। इसी तरह एक बहुत सा कमजोर सा लड़का है, बहुत ही पतला सा लड़का है, विद रैट्स आईज, उसकी आईज को रैट की आईज से कंपैरिजन कर रहे हैं। रैट मतलब चूहा, चूहे की आईज। अब चूहे की आईज का क्या मतलब है यहाँ पर, कि उसकी आईज, वो जो लड़का है उसकी आईज जो है वो इधर उधर आईज घुमा रहा है वो। अब वो क्लास, वैसे तो वो क्लासरूम में बैठा है, लेकिन क्लास में जो उसे काम कराया जा रहा है या जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, उसका ध्यान नहीं है उसमें, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं। और जैसे चूहे की आंखें हमेशा देखो तो एक डायरेक्शन में नहीं देखती, वो इधर उधर ढूंढता है। क्या ढूंढता है? खाना ढूंढता है। तो उसकी आंखों में एक हंगर चमकती है, भूख चमकती है। तो इसी तरह ये लड़का भी बहुत कमजोर है, गरीब है और शायद भूखा है, इसीलिए इधर उधर आंखें उसकी घूम रही हैं। The stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's
gnarled disease. अब एक और लड़के की बात हो रही है, stunted. Stunted मतलब शॉर्ट, जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, छोटा है जो. अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. अनलकी मतलब जिसकी किस्मत खराब है. और एयर, एयर इज वारिस, इनहेरिट करता है जो, जो कोई किसी कह सकते हो कुछ उसने विरासत में पाया है. अब उसने विरासत में क्या पाया है? ट्विस्टेड बोन्स. उसको बोन्स की एक डिजीज है. हड्डियों की, मुड़ी हुई हड्डियों की डिजीज है. ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों की एक डिजीज है. और जो कहाँ से मिली है उसे? उसे विरासत में अपने फादर से मिली है. रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled डिजीज. gnarled मीन्स जो अंदर से उसको खोखला कर रही है, खाए जा रही है. तो वो ऐसी डिजीज उसे मिली है फादर से, जो धीरे धीरे उसको अंदर से खत्म कर रही है. His lesson from his desk. अब इस तरह का एक लड़का है जो अपने डेस्क पर बैठकर लेसन पढ़ रहा है. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. अब एक और पीछे, बिल्कुल पीछे क्लास में बैठा है एक और छोटा सा लड़का है. स्वीट है, यंग है, लेकिन अननोटेड है. अननोटेड मतलब जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, छोटा सा है वो. और ध्यान इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि जो क्लासरूम है वो डिम है. डिम मतलब जहाँ पे कम रोशनी है. तो कम रोशनी वाला क्लासरूम है, डार्क अंधेरा सा कमरा है क्लासरूम जो है. तो वहां पे पीछे जो एक लड़का बैठा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता. His eyes live in a dream. वो जो लड़का बैठा है पीछे, उसकी आंखें किसी सपने में खोई हुई हैं, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है. और कौन से, किस बारे में सोच रहा है वो? Of squirrels game in tree room other than this. वो एक स्क्विरल की गेम के बारे में सोच रहा है. स्क्विरल को देख रहा है या तो क्लासरूम के बाहर, या सोच रहा है उसके बारे में. स्क्विरल क्या होती है? गिलहरी. तो गिलहरी जैसे ट्री रूम, पेड़ के तने में उसका घर बना होता है गिलहरी का, वो उसमें अंदर बाहर होती रहती है, खेलती रहती है. उसी के बारे में वो लड़का सोच रहा है. मतलब उसका ध्यान क्लास में जो काम हो रहा है उस पर बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट स्टेंजा. ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस. अब क्लासरूम की वॉल्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है. किस तरह की वॉल्स हैं? सार क्रीम वॉल्स. सार मीन्स खट्टी, क्रीम मतलब मलाई कह सकते हो, दही कह सकते हो. तो खट्टी मलाई, खट्टी मलाई किस तरह से होती है? हल्की पीलेपन में होती है. तो क्लासरूम की वॉल्स किस तरह, किस कलर की हैं? हल्की पीले रंग की वॉल्स हैं. डोनेशंस, वॉल्स पर क्या लगा हुआ है? डोनेशंस लगी हुई है. डोनेशंस मतलब दान. लोगों ने दान में बहुत सी चीजें दे रखी हैं स्कूल को, क्योंकि वो स्कूल स्लम एरिया में है. तो शायद बड़े बड़े लोग, कोई पॉलिटिशियंस, कोई अमीर लोग आते हैं वहां पर, दान दे जाते हैं. और जो कुछ भी दान दिया जाता है वो सब कुछ वहां क्लासरूम की दीवारों पर टांग दिया जाता है. अब क्या क्या टंगा है वहां की दीवारों पर? शेक्सपियर्स हेड. शेक्सपियर एक इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उनकी पिक्चर टंगी हुई है. क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज. एक सिटी की पिक्चर लगी हुई है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बहुत सिविलाइज्ड अच्छी सी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो पिक्चर लगी हुई है वहां पर. बेल्ड फ्लावरी टारलीज वैली. एक घाटी है, वैली मतलब घाटी, घाटी है टायरलीज जिसका नाम है. और वो किस तरह की घाटी है? बेल्ड, बेल की शेप में, घंटी की शेप में घाटी बनी हुई है. और फ्लावरी है, वो फूलों से भरी हुई. तो एक सुंदर सी घाटी की फोटो है जो, जिसमें बहुत से फूल दिख रहे हैं, कलरफुल. इसके अलावा और क्या है? ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. एक मैप की फोटो है, वर्ल्ड मैप, जिसमें ओपन हैंडेड मैप मतलब जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं दिख रही हैं, अलग अलग कंट्रीज का मैप है, पूरा वर्ल्ड का मैप है. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड.
अब पोएट ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें वहां लगी हुई हैं, वो मैप लगा हुआ है, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये उस मैप से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अपने आप को। वो उस मैप के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी सिटीज देखी हैं, ना कभी कोई शहर देखा है बड़ा, ना वो अपने स्लम से बाहर गए हैं। तो उनके लिए इस मैप का, इन फोटोज का कोई मतलब नहीं है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है वो। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग, उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है वो फॉगी है। फॉगी मतलब, फॉग मतलब धुंध, तो धुंधला सा फ्यूचर है उनका। उन्हें पता नहीं है, कोई एम नहीं है, उन्हें पता नहीं है उन्होंने फ्यूचर में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई एम नहीं है उनके आगे। तो उनका फ्यूचर, उनका भविष्य जो है एक तरह से अंधकार में है और धुंधला है। नेक्स्ट है, a narrow street sealed in with the lead sky, far far from rivers, capes and stars of worlds। अब ये नैरो स्ट्रीट, अब ये वो जगह है जहां पर ये बच्चे रहते हैं, स्लम के ये बच्चे कहाँ रहते हैं, वो एक तंग सी गली में रहते हैं। सील्ड इन विद द लेड स्काई, इतनी तंग गली है कि वहां से नीला आसमान भी नहीं दिखता। किस तरह का स्काई दिखता है उन्हें, लेड स्काई, लेड मतलब ग्रेइश, अंधेरा सा। इतनी अंधेरे वाली गली है, वहां रोशनी तक, सन की रोशनी, स्काई की रोशनी तक नहीं पहुंचती। तो इस तरह की गलियों में वो रहते हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, तो वो किन से दूर रहते हैं, नदियों से, केप्स, केप्स मतलब झीलें, नदियां, झीलें, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब अच्छी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन से भी दूर हैं वो। उनको जो एजुकेशन मिल रही है वो अच्छी नहीं है, उससे भी वो दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो अच्छी लाइफ नहीं स्पेंड कर रहे वो। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब पोएट कह रहे हैं कि वहां पर जो भी शेक्सपियर की पिक्चर लगी है, मैप की पिक्चर लगी है, ये बहुत गलत एग्जाम्पल्स हैं उनके लिए, बहुत गलत पिक्चर्स लगाई गई हैं, क्योंकि इन बच्चों को उनका मीनिंग नहीं पता। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब जो पिक्चर्स, सीनरीज लगी हुई हैं उसमें उनको शिप दिखाई दे रहे हैं, जहाज, पानी के जहाज दिखते हैं, सन दिखता है, रोशनी दिखती है, प्यार वाली चीजें दिखती हैं, लेकिन इन सब से उनके मन में सिर्फ लालच आता है कि काश हम इन सबको देख पाते। एक्चुअल में उनको वो अवेलेबल नहीं है। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night। लेकिन उनकी जो जिंदगियां हैं वो cramped holes, cramped होते हैं congested, बहुत तंग, होल्स, होल मतलब छेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे होल्स का मीनिंग है उनके घर। उनके घर बिल्कुल छोटे छोटे, एकदम तंग से घर हैं, बिल्कुल छोटे छोटे छेदों की तरह, और वहीं पर वो रहते हैं, वहीं पर वो लाइफ स्पेंड करते हैं। और उनकी लाइफ जो है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, दिन उनका धुंधला होता है और रात जो होती है वो कभी ना खत्म होने वाली एंडलेस नाइट है। मतलब उनका भविष्य जो है वो बिल्कुल एक कभी ना खत्म होने वाली रात की तरह है, एंडलेस नाइट की तरह उनका फ्यूचर है। On their slag heap, these children were skins peeped through by bones। अब उनका स्लैग हीप, हीप होता है ढेर, स्लैग मतलब कूड़े का ढेर। तो एक तरह से उनकी बॉडी को ये कहा जा रहा है कि उनकी बॉडी जो है वो एक कमजोर सा ढेर है, कह सकते हो। और उनकी स्किन इतनी पतली स्किन है कि अंदर से उनकी हड्डियां दिखती हैं, मतलब इतने कमजोर हैं वो, इतने वीक हैं, इतने मैल नरिश्ड हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिप्राइवमेंट। उनको कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिली, अच्छा खाना नहीं मिलता, उनको कोई भी अच्छी चीज नहीं मिलती। तो इतने गरीब बच्चे हैं वो। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और जिस तरह से
स्टील का स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब स्पेक्स जो हम कहते हैं, चश्मा, जैसे स्टील का चश्मा हो, उसका अगर शीशा टूट जाए तो उसे जोड़ दिया जाता है। उनके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो नया चश्मा ले सकें, तो वो मेंडेड ग्लास, वो जोड़ा हुआ उसी तरह से उसको यूज करते हैं। तो उनकी लाइफ भी इस तरह से है, मेंडेड ग्लास की तरह है कि उसमें जो कमियां हैं उसको जस्ट पूरा किया गया है और कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, अब स्टोन्स पर अगर बॉटल को हम फेंक दें तो वो किस तरह से बिखर जाती है, बॉटल के टुकड़े बिखर जाते हैं पत्थरों पर। इसी तरह से उनकी लाइफ्स जो हैं, उनकी जिंदगियां जो हैं बच्चों की, बिखरी हुई हैं, बिखरी हुई लाइफ्स हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, पूरा टाइम, पूरी जिंदगी अपनी वो वहीं धुंधले स्लम में, धुंधले धुंधले झोपड़पट्टी वाले एरिया में ही बिता देंगे। सो ब्लॉट देयर मैप विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, डूम होता है अभिशाप, जैसे इसको कहते हैं कयामत, कयामत का दिन, जैसे एंड का डे जो होता है, तो वो यही स्लम्स जो हैं वो यहीं पर उनका एंड हो जाएगा, यहीं पर उन्होंने जिंदगी बितानी है और यहीं वो उनका जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब लास्ट पैराग्राफ में कुछ सॉल्यूशन बताते हैं पोएट कि कुछ किया जा सकता है इन बच्चों के बारे में। अब क्या किया जा सकता है? अनलेस गवर्नर, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. कि पोएट ये कह रहे हैं कि जब तक कि गवर्नर, गवर्नर इज सिंबॉलिक ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब जो वहां चेक करने आते हैं, जो फैसिलिटीज को मुआयना करने आते हैं, और विजिटर, विजिटर मतलब जो टूरिस्ट आते हैं वहां घूमने आते हैं, कई लोग वैसे ही देखने आ जाते हैं। तो जब तक सरकार, वहां के जो अथॉरिटीज हैं और जो लोग वहां पर आते हैं, शहर के लोग, वो सब मिलकर उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, उनको वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी हमें। उनकी उनको बड़े बड़े शहर की तरह, जिस तरह बड़े शहर में बच्चों को फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आप लोग हैं, आपको अच्छा स्कूल मिला हुआ है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, सब तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, इसी तरह की फैसिलिटीज हमें उन बच्चों को भी देनी पड़ेंगी। तब तक अगर वो नहीं देंगे हम, तो these windows that shut upon their lives like catacombs, catacombs होते हैं ग्रेव्स कह सकते हो कि जो जहाँ पे दफनाया जाता है डेड बॉडीज को, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी लाइव्स जो हैं वो वहीं की वहीं, उनकी ग्रेव्स भी वहीं बन जाएंगी, वहीं पे वो खत्म हो जाएंगे जब तक हम उनको फैसिलिटीज नहीं देंगे। break open till they break the town and show the children to green fields. तो हमें उनको अच्छी फैसिलिटीज अगर हम प्रोवाइड करते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, तो शायद उनमें से ही कोई ना कोई ऐसा बच्चा निकल आए जो ब्रेक करके और वो शहर में आकर अपना नाम कमा सके। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, उनको हरे, यहाँ ग्रीन फील्ड्स का मतलब हरे भरे खेत नहीं है, यहाँ पर ग्रीन फील्ड्स का मतलब है अच्छी फैसिलिटीज, गुड फैसिलिटीज। इन बच्चों को हमें गुड फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, तभी उनमें से कोई आगे बढ़ पाएगा। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, रन एज्योर मीन्स वहां पे चमकीला, चमकता हुआ, जैसे बीच पर रेत पड़ी होती है, तो जब उस पर सन की रेज पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो वो ऐसे चमकती है दूर से जैसे सोना चमक रहा हो। तो इसी तरह अगर हम इन बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज देंगे तो शायद उनमें से कुछ बच्चे अपना फ्यूचर गोल्ड की तरह चमका सकें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, तो उनको यहाँ पर लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स का मतलब है कि अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, उनको अच्छी बुक्स प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छे राइटर्स की बुक्स उनको मिलनी चाहिए। द बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन
हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। तो उनको अगर हम अच्छी बुक्स प्रोवाइड करेंगे तो उनमें से ही कोई ना कोई बच्चा जरूर हिस्ट्री को चेंज कर पाएगा, अपना नाम कमा पाएगा। और जैसे सूरज ने पूरी दुनिया में सूरज चमकता है पूरी दुनिया में, इसी तरह शायद उनमें से भी कोई बच्चा दुनिया में अपना नाम कमाकर और चमक सके। तो ये पोएम थी स्लम चिल्ड्रन के फेट के बारे में, उनकी किस्मत कि उनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती। लेकिन अगर हम अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, और किसने प्रोवाइड करनी है? गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ सरकार की नहीं है, सिर्फ शहर के लोगों की नहीं है। मिलजुल कर सबको काम करना पड़ेगा और इन बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, तभी इनका फ्यूचर कुछ बेटर हो पाएगा, इनका फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। So that's all. Thank you.